डियर स्टूडेंट, क्लास 6 की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पाठ 4 का भाग 3 पढ़ाएंगे। देखिए, इसको सीढ़ी नुमा बाग कहते हैं। किसको? शालीमार बाग को सीढ़ी नुमा बाग कहते हैं। इसकी सबसे पहली सीढ़ी पर बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे थे। इसकी सबसे पहली सीढ़ी पर बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे थे। क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। आड़ू, बादाम और चेरी के पेड़ तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सेब के पेड़ों पर सेब लदे हुए थे। सेब के पेड़ों पर सेब लदे हुए थे। पत्तों का तो मानो जैसे कहीं नाम ही नहीं था। प्रत्येक सीढ़ी पर हरी हरी घास थी। इस बाग के बीचों बीच एक नहर थी जो एक एक सीढ़ी पर से उतरती हुई डल झील में जा रही थी। चौड़ी सीढ़ी पर बने एक तालाब से फव्वारे छूटते थे। फव्वारे छूटते हुए बहुत सुंदर लगते थे। ये कहा जाता है कि यहाँ चिनार के वृक्षों को जहांगीर ने लगवाया था। यह कहा जाता है कि यहाँ चिनार के वृक्षों को जहांगीर ने लगवाया था। यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ भी थीं। बाग में छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे। उनके साथ रवि भी खेलने में व्यस्त था और बीच बीच में मुझसे कुछ सवाल भी पूछता था। इसके बाद हम निषाद बाग देखने के लिए गए। निषाद का अर्थ है प्रसन्नता। निषाद का अर्थ है प्रसन्नता। निषाद बाग भारत के सुंदर बागों में से एक है। निषाद बाग भारत के सुंदर बागों में से एक है। इसे मुमताज महल के पिता आसफ खां ने लगवाया था। इसे मुमताज महल के पिता आसफ खां ने लगवाया था। उनको यह बाग अपने प्राणों से भी प्यारा था। निषाद भी सीढ़ी नुमा बाग है। निषाद भी सीढ़ी नुमा बाग है। बाग के बीचों बीच बने छोटे छोटे तालाब एक नहर द्वारा आपस में मिले हुए हैं। यहाँ फव्वारे हैं। इनसे बाग की शोभा बढ़ती है। इस बाग में बनी फूलों की क्यारियाँ मनमोहक हैं। यहाँ के रंग बिरंगे फूलों को देखकर लगता है मानो फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई है। लाल पीले फूलों की क्यारियों के बीच नीले फूलों की पंक्तियाँ बहुत सुंदर लग रही थीं। यहाँ चारों ओर खुशबू ही खुशबू है।
कश्मीर घाटी वैसे ही सौंदर्य की खान है। कश्मीर घाटी वैसे ही सौंदर्य की खान है। फिर भी इन बागों ने कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। अब हम निषाद बाग से बाहर निकलकर एक तांगे में बैठे और रास्ते में आते जाते लोगों को देखते हुए आगे बढ़े। यहाँ के लोगों की पोशाक भी बहुत आकर्षक थी। यहाँ के लोगों की पोशाक भी बहुत आकर्षक थी। स्त्री पुरुष का लंबा कश्मीरी चोगा, ऊनी कपड़े, पगड़ी, टोपी आदि। मगर यहाँ की जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर इनकी पोशाकों की ज़रूरतों का पता चल जाता था। मगर यहाँ की जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर इनकी पोशाकों की ज़रूरतों का पता चल जाता था। सहज कौतूहल के कारण कश्मीर की भाषाओं के बारे में प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई हैं। प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई हैं, पर श्रीनगर में मुख्य रूप से कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है। अब हम शंकराचार्य का मंदिर देखने के लिए चल पड़े। अब हम शंकराचार्य का मंदिर देखने के लिए चल पड़े। अब सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से पढ़ेंगे और एक पेज सुलेख लिखकर दिखाएंगे। धन्यवाद।